Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is my third part of pronoun and its type. पहले दो पार्ट में मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देती हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं। ये है हमारा थर्ड टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट एट स्पेसिफिक नाउन। किसी नाउन की तरफ पे वो हमें पॉइंट आउट करता है, हमें इशारा देता है। नाउन किसे कहते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो में बताया था कि नाउन बेसिक है। तो नाउन क्या है, सेंटेंस में, वाक्य में नाउन क्या है, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नाउन किसी भी वस्तु, जानवर, इंसान या जगह के नाम को कहते हैं। नेम ऑफ एनी थिंग, एनिमल, पर्सन और प्लेस। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझने में बहुत आसान है, लेकिन छोटी सी गलती, छोटी सी उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे मिस्टेक करा सकती है। तो चलिए इसको पहले सही से समझ लेते हैं। इसका रूल है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर कोई चीज़ सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है, सिंगल है, और वो आपके नज़दीक है, तो आप उसे कहोगे दिस। जैसे समझिए ये पेन, ये मेरे नज़दीक है और ये एक है, तो मैं इसे कहूँगी दिस। अगर यही एक पेन मुझसे दूर है, ठीक है, मेरी पहुँच से थोड़ा दूर है, यहाँ पे है, तो मैं इसे कहूँगी दैट। ठीक है, सिंगुलर है, एक ही है। फ़र्क क्या है? अगर हमारे नज़दीक है, नियर है, तो हम दिस कहेंगे, और हमसे अगर दूर है तो हम दैट कहेंगे। अगर एक की जगह बहुत सारी पेन्स है, पेन की जगह पेन्स है, PENS, पेन्स, और वह मेरे नज़दीक है और बहुत सारी है, तो मैं कहूँगी दीज पेन्स, दीज पेन्स। और वही पेन्स मुझसे दूर है, तो मैं कहूँगी दोज पेन्स, दोज पेन्स। देखिए फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क यहाँ है, पहले तो एक है तो दिस नज़दीक है तो, और अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो दीज, दीज। बोलिए मेरे साथ ताकि बोलने में मिस्टेक ना हो। दिस, दीज। जैसे हम चीज़ कहते हैं वैसे इसे दीज कहेंगे। दैट, हैट के ऊपर द लगा दो, दैट। डोज, डोज। बच्चों को डोज देते हैं ना इंजेक्शन का, पोलियो का, तो ये ड नहीं है, द, डोज, डोज। ठीक है, अभी आपको ये कितना समझ में आया है ये आपको सेकेंड पार्ट बताएगा, आपका फेवरेट पार्ट। दिस इज़ योर फेवरेट पार्ट, आपका वर्कशीट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करना है? खाली जगह को सिर्फ भरना है। अभी देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, डैश इज़ एन एप्पल। तब ये एप्पल आपको दूर लग रहा है या नज़दीक लग रहा है? अगर दूर लग रहा है तो आप बताइए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सिर्फ दूर और नज़दीक नहीं देखना है, ये भी देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या अनेक है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो आपको फिर से जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला। इसलिए जब मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ तभी आप एक बुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको वर्कशीट में आसानी हो। सेकेंड, आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट सेक्शन में जाके खाली लिखना है नंबर 1 और उसका आंसर, नंबर 2 और उसका आंसर। नंबर 2, डैश आर एप्पल्स। देखिए आर एप्पल्स, कोई समझ में आ रहा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे ड्रॉ भी किया है मैंने। आई नो ये थोड़ा चाइल्डिश लग रहा है, लेकिन आपको बेसिक सिखाने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एप्पल्स सिंगुलर है या प्लूरल है? नज़दीक है या दूर है? नंबर 3,
डैश आर एप्पल्स, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क किस चीज़ का है? नज़दीक का और दूर का। तो आप बताइए कि अगर एप्पल्स ज़्यादा है और आपके नज़दीक है तो आप क्या बोलोगे? दूर है और ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे? नंबर 4, एक अकेला खड़ा है यहाँ पर, तो फ़र्क देखिए, ये और ये सेम है, फ़र्क कहाँ है? नज़दीक का और दूर का। तो आप बताइए अगर एप्पल आपके नज़दीक है और एक है तो आप क्या कहोगे? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग। खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। जो भी आपको पहला अंदाज मिलता है इस वीडियो देखने के बाद, उस पर ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना। दिस का, दैट का, दोस्त का और दीस का। थैंक यू।